क्या है कि ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के कितने अंक, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन कौन है, ए है, बी और सी, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे इसको हमने। अब ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और बी ने सी से 25% अंक कम प्राप्त किए। मान लो कि अगर सी के कितने हैं, 100 हैं, सी के 100 हैं, और यहाँ पर बी क्या है, बी ने सी से 25% अंक प्राप्त किए। अगर इसके 100% है तो 25% कमाइन कितने हो जाएंगे, इसके 100 है तो इसका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ए ने बी से 20% अंक प्राप्त किए हैं, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो बी ने कितने किए हैं, 75। 75 का 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो कितना हो जाएगा, 15, यानी कि इससे 15 ज़्यादा, इससे 15 ज़्यादा। तो 75 में कितना ऐड करेंगे, +15 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ए ने 90 प्राप्त की हैं, बी ने 75 और सी ने 100 प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर सी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, सी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, और हमने क्या लिया, 100, यानी कि 100 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 80 है। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 के बटे में 100, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 0.8 आ जाएगी। 80 की वैल्यू ना, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी। आपको निकालने क्या है, ए के कितने अंक है, ए के पूछा है, यानी कि आपको 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की 0.8 है तो 90 की कितनी हो जाएगी, 0.8 गुणा में 90, तो 9 72। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, यानी कि ए ने 72 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, 20% की फ्रैक्शन मानकर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था ये। अगर मैं दूसरा तरीका और आपको बताऊं वो भी आप देख लीजिए, हो सके वो भी आपको इजी लगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ए और बी की बात हो रही है, बी से 20%, बी मान लो 100 लेता है, तो ए कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो गया। अब बी ने सी से 25% अंक कम प्राप्त किए हैं। तो सी के 100 है तो बी के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 2 ये हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, और यहाँ से निकालेंगे इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100। इतना समझ में आया। अब यहाँ से ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी तीनों का रेशियो, इसका कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर स्पेस बचा है तो ये वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ स्पेस बचता है तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 आ गए, इन दोनों की करेंगे, 5 का 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला कि सी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, सी ने कितने अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। 20 यूनिट की वैल्यू 80 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 20, 2 चौके 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। और आपको पूछा क्या गया है कि ए के कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि आपको 18 यूनिट की वैल्यू को निकालना। 18 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 चौक 72। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है, यानी कि इस रेशियो से निकालोगे तो भी आपको आसान पड़ेगा, उससे निकालोगे तो भी आपको आसान पड़ेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो।